नमस्ते। प्रश्नोत्तर का सेशन है। कुछ प्रश्न तो सारे इंग्लिश में हैं, पर प्रयास ही रहेगा कि हिंदी में उत्तर हो। द जर्नी टू लिव और डिस्कवर द ओरिजिनल सोर्स is done by one's own experiences or through a guru or an incident. How can one get the motivation or aspiration and contemplate on it? जर्नी टू डिस्कवर द सोर्स, इसको ही योग कहते हैं। और ये दो प्रकार से चलती योग की यात्रा। एक जिसको श्री अरविंद कहते हैं सबकॉन्शियस योग, अवचेतन, जिसको हम कहते हैं आवर ओन एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स। तो पहली बात तो ये है कि हम उसी अनुभव को, उसी घटना को, जब 5 साल का बच्चा होता है, माँ उससे चॉकलेट छीन लेती है तो कहता है बहुत गंदी माँ है। और वही बच्चा जब 25 साल का होता है तो कहता है माँ तुम्हारे कारण आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। अगर आपने वो चॉकलेट नहीं छीनी होती तो शायद मैं भी और बच्चों की तरह ये कर रहा होता। तो जहाँ तक अपने अनुभवों का सवाल है, हमारे पास अभी वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं जिससे हम अनुभवों को सही ढंग से उनका मूल्यांकन कर सकें। फिर भी सबकॉन्शियसली ये चलता रहता है और भगवान इस सब मटेरियल को यूज़ करते हैं हमको आगे बढ़ने के लिए। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस योग। फॉर इंस्टेंस, किसी के जीवन में कोई एक घटना होती है जिसको हम दुर्घटना आमतौर पर दुख भरी घटना हो जाती है। जो भगवान में विश्वास करते हैं, कभी कभी उनके मन में आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो कंप्लेंट करते हैं, अविश्वास करते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर वो, क्योंकि वो अंदर में, तो ये सोल जो एलिमेंट है वो हर किसी के अंदर है, वो थोड़ी देर बाद एक नए सिरे से खोज करते हैं। वो चाहे वो मटेरियल साइंस के माध्यम से, दुख का कारण क्या है, डजेंट मैटर। शायद एक जीवन में वो इसी प्रकार से भगवान से जुड़े, वैर भाव के साथ, मेरे साथ तुमने क्या किया। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सोल के लिए फीडर्स हैं। तो जब उन्होंने ये माना कि भगवान आप वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, तो क्या किया उन्होंने, उनके अंदर एक कंसेप्शन जो था भगवान का, जिस फ्रेमवर्क में उन्होंने फिट किया था, वो टूटता है। तो उसमें भी कोई बात नहीं है, एक नए सिरे से खोज शुरू होगी। सो दिस इज ए जर्नी विच कैरीज ऑन लाइक दैट। गुरु मिल जाना वो एक बहुत बड़ी बात है। उसको हम, गुरु मिल जाने का अर्थ है कॉन्शियस योग का प्रारंभ। पर जैसा कहा गया है कि गुरु मिलता नहीं है, गुरु जानते हैं कि शिष्य कब तैयार है और वो आ जाते हैं उसके पास। पर गुरु मिलने के बाद वही सबकॉन्शियस योग एक कॉन्शियस योग हो जाता है। यही डिफरेंस है। तो ये मूल डिफरेंस है। और उसके लिए हमारी एस्पिरेशन, मोटिवेशन कैसे आए, जो ट्रेडिशनल वे है वो बेस्ट है, और वही है, उसको कहते हैं सत्संग। ऐसे लोगों का संग जिनके अंदर एस्पिरेशन है, जिनके अंदर फेथ है। यदि ऐसे लोग नहीं मिले तो पुस्तक तो हैं ही। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आती है। और इसका कोरोलरी ये है कि ऐसे लोगों का संग जो हमारे अंदर डाउट्स और हर तरह की चीज़ें भरते हैं, वो डेंजरस है। क्योंकि फिर वो हमें हमारी एस्पिरेशन के ऊपर धूल धुआं फेंकते हैं। यही चीज़ हम पुराणों की कथाओं में देखते हैं कि जब यज्ञ होता है तो एक और तो देवता लोग आते हैं, उधर राक्षस असुर आके उसमें चीज़ें डालते हैं। तो ये गेम चलता रहता है। तो गुरु नानक जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही है इस बारे में कि अस्तुति साधो मन का मान त्यागो। प्रारंभ कहाँ से होती है कॉन्शियस योगा? जब हमको ये पता चलता है कि माइंड कितना भी कुछ जान ले, सोच ले, समझ ले, उसकी सीमा है। मैं बताऊं उसकी सीमा कहाँ है? इट्स सो इजी। माइंड सब कुछ जान ले, समझ ले, उसकी सीमा है। और सीमा यह है कि वो सारे ज्ञान के आधार पर निश्चितता के साथ ये नहीं कह सकता कि अगले क्षण क्या होगा। ये माइंड की सीमा है।
हमको दूर जाने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेशन में जाने की, सेंसेस की सीमा है, रैशनल थॉट की, ये सब रहने दीजिए. यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट विथ सर्टेनिटी. ऑफ कोर्स वी ऑल से कल सुबह उठेंगे, योगासन करेंगे, वो एक अलग बात है. दिस इज द लिमिट ऑफ आवर इग्नोरेंस एंड लिमिट ऑफ आवर माइंड. सो माइंड, तो इसीलिए गुरु नानक जी कहते प्रारंभ करके, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की, तासे अहनिश भागो, स्टे अवे फ्रॉम पीपल. एक बड़ी सुंदर चीज है, हमने बचपन में सुनी थी, बड़ी अच्छी लगती है. जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हो. तो बहुत बार ऐसे होता है, लोग टेलीफोन पे बिना मतलब का कन्वर्सेशन करते हैं, पता नहीं कैसे. आपको अगर ऐसे लोगों से क्यों, इसमें कहा जाएगा नहीं क्यों नहीं, हम सबसे मिलेंगे, मिलिए बाय ऑल मीन्स. बट होगा क्या कि कॉन्शियसनेस मिक्स्ड होने लगती है और उसका प्रभाव होता है. ये नहीं कि इसमें कोई मॉरल इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिलो नहीं मिलो ये सबकी स्वतंत्रता है. पर जैसे अब कोई व्यक्ति अब पढ़ाई करता है, उसको पढ़ाई में करना है, पीएचडी करना है, ये करना है, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप. कहेंगे भैया देखो अभी ये कठिन पढ़ाई है, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आप देंगे ना एडवाइस. ऐसे लोगों की संगति में रहोगे जो रोज पिक्चर जा रहे हैं. हमारे एफएमसी में भी थे, अब कुछ लोग थे वो 10% वो फेल ही होते रहते थे, वो चरस के अड्डे पर मिलते थे. अब आप उनका क्या कर सकते हो. अब अगर हम भी उनकी संगति में रहेंगे, ये भी एमबीबीएस करें, तो हमारा भी वही हाल होगा. सो इस सेंस में देर आर पीपल हु हेल्प आवर एस्पिरेशन टू ग्रो एंड देर आर पीपल हु हिंडर इट. तो उनसे दूर रहना है. और जो बेस्ट तरीका होता है उसका सत्संग. नैनीताल कैंप ये सब का मतलब ही यही होता है. आइडिया इज लाइक ए यज्ञ. डू द पीपल लुक एट Sri Aurobindo the way you said, even though they stay in the ashram or claim as his followers? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी. माता जी जब आती है तो श्री अरविंद को देखते ही कहती हैं, He whom we saw yesterday, he is here upon earth. His presence is enough to prove that a day will come when, even if thousands of beings are plunged in the deepest darkness, his presence is enough. अब ये माता जी की दृष्टि है. कृष्ण जी को देखा, अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए. दुर्योधन ने देखा, कहा ये क्या करेगा अकेला मेरे लिए, मुझे तो सेना चाहिए. तो ये दृष्टि का भेद क्यों होता है. ये इसलिए होता है कि हम अलग अलग स्टेज पर इवोल्यूशन के होते हैं. ये सच है कि हर व्यक्ति सेम वे में नहीं देखता, और जरूरी नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं करना चाहिए. तुम ऐसे देखते हो, ऐसे क्यों नहीं देखते हो, वैसे क्यों देखते हो, ऐसे नहीं. हाँ, इतना जरूर है कि हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर एक सीक्रेटनेस की स्टेट है कि हम किसी का, कोई भी ग्रेट ल्यूमिनस बीइंग है, राम हो, कृष्ण हो, मोहम्मद हो, क्राइस्ट हो, हम उनका ऐसे अपमान नहीं करते हैं. हम ये मान के चलते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस से हम उनका अपमान नहीं. अगर आप उनको देखोगे भी कभी कभी कि ओके कहाँ पर हैं कैसे, पर आप अपमान नहीं करोगे. ये आपका ये एक अधिकार नहीं, पर ये समझ होनी चाहिए. अगर कोई कर रहा है तो यू कैन टेल द पर्सन. लेकिन देख रहेगा तो वही जितना भगवान दिखाएंगे, सो जा नहीं जिन राम जनाई. अब भगवान ने खुद ही कह दिया है. माँ कहती है कि व्हेन आई से दैट आई हैव इनिशिएटेड समवन, इट मीन्स आई रिवील माई सेल्फ टू दैट वन पर्सन. अब उन्होंने ही कह दिया है कि भाई मैं बताऊंगी कि मैं हूं कि नहीं हूं, क्या हूं. तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट कि कौन कैसे देखता है. फॉलोअर्स का जहां तक सवाल है तो दो बातें मैं बताऊंगा. एक, श्री अरविंद ने कहा जहां यज्ञ होता है वहां देवता भी आते हैं, यज्ञ का हिस्सा बनते हैं, यज्ञ का भाग पाते हैं. राक्षस असुर भी आते हैं, उनको शक्ति चाहिए, पावर, बाकी से कुछ लेना देना नहीं है. शिव जी के पास आप देखिए, शिव जी के बारात में सारे लोग आए हुए हैं. तो कुछ आए हैं जो सिद्ध मुनि गंधर्व ऋषि, दूसरे भूत प्रेत पिशाच की हमारा भी कल्याण होगा, हमारे लिए भी चांस है. शिव जी का विवाह हो जाएगा तो माता जी आएंगी पार्वती, वो हमारा ध्यान रखेंगी. इनसे तो हमको डर लगता है,
भोलेनाथ हैं लेकिन माता जी आएंगी, वो हमको रिलीव करेंगी। तो भगवान के फॉलोअर्स हर तरह के होते हैं, पर सच में फॉलोअर कौन है ये कौन निर्धारित करेगा? तो गुरु नानक जी की एक स्टोरी है कि उनको एक बार बंदा साहब ने बताया, उनके जो फॉलोअर थे, कहा आपके तो इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग आपको मानते हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा सच में? कहा देखिए पूरे गांव के लोग आपको मानते हैं। कहा अच्छा चलो सबको कल अनाउंस कर दो कि कल मैं निकल रहा हूँ थोड़े भ्रमण के लिए, कौन मुझे फॉलो करेगा, कौन मेरे साथ चलेगा? चल दिए लोग, सारे गुरुजी चल रहे, खाना पीना सब बना के, गुरुजी की सेवा करनी है, ऐसे करना है वैसे करना है, पूरा प्लानिंग भी बन गई। वहाँ रुकेंगे, वहाँ रास्ते में नैनीताल के वो काला डूंगी आएगा, वहाँ गुरुजी को हम बैठा के ये आसन देंगे, वो आसन, खजूर मेवा अखरोट सब रख लो। अब चले वो तो चले, तो चलते ही जा रहे, रुक नहीं रहे। अब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, धीरे धीरे ड्रॉप आउट होने शुरू हो गए। कहने लगे ये तो मुश्किल यात्रा है, कुछ कहने लगे लगता है गुरुजी का काम नहीं कर रहा। बंदा से पूछा आपने सही सुना था? हाँ सही सुना था। अब करते करते फिर देखा उनकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी फियर्स लुक हो गया उनका। बाकी ने कहा अब ये वो वाले गुरुजी नहीं है जिनको हम, ये तो कोई और है, चले गए। लास्ट में एक वो बंदा बंदा खड़ा हुआ है उनके साथ। तो गुरु नानक ने कहा कितने फॉलोअर्स हैं मेरे? केस कृपाण कड़ा पहनने से, पगड़ी बांध देने से कोई गुरु नानक का फॉलोअर बनता है? क्रॉस पहन लेने से, चर्च जाने से, संडे के संडे कोई क्रिश्चियन बनता है? श्री अरविंद आश्रम जाके मत्था टेक लेने से क्या कोई श्री अरविंद का अनुयायी बन जाता है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, मेरे पास जटिल और कुटिल भी आते। एक भजन गा दिया मंदिर में तो क्या वो गरबा डांस कर लिया तो वो क्या कृष्ण जी के रास में पार्टिसिपेट कर रहा है? वी शुड नॉट बिलीव दैट, एंड फॉर्चुनेटली गॉड कैन नॉट बी डिसीव्ड। पर भगवान है, सबको कहे स्वीकार, वो किसी को मना नहीं करते तुम मेरे फॉलोअर हो कि नहीं हो, कहते आ जाओ। श्री रामकृष्ण परमहंस इसको कैसे बताते थे? वो तो बड़े मतलब काली के भक्त थे, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोल देते थे। किसी ने पूछा ये फला बंदा आया था आपके पास कि वो आपका पथ चलेगा, फिर वो चला गया। कहते ये वो कहानी सुनाते, एक हाथी जा रहा था, फ्ली को क्या बोलेंगे, एक कीड़ा आया हाथी का कान में, उसने कहा मैं घर बना लूं। कीड़ा समझ लो, चलो कोई एक कीड़ा वैरायटी का है। उसने हाथी को कहा कान में मैं घर बना लूं। हाथी ने हाथ हिला, हाथी तो हाथ हिला, वो कान हिलाता रहता है। उसने कहा स्वीकृति दे दी, घर बना लिया। हाथी को कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। थोड़ी समय बाद बोला अब मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं चला जाऊं। हाथी तो हाथी कान हिलाता जा रहा है, चला गया। कहते हाथी को कोई फर्क पड़ा? सी इट इज वेरी इजी टू गेट योर सेल्फ लिस्टेड अमंग द फॉलोअर्स, but very difficult to follow. And the difference between being listed as a follower and really following a teaching, that is what is the hallmark of a disciple. और उसको एक शब्द में माँ ने समेट दिया है, सिंसेरिटी। लेकिन ये सच है, भगवान सबको, शेरविन से पूछा ये प्रश्न किसी ने, कहते हैं चांस इज गिवन टू एवरीबॉडी, जो आ गया उसको चांस मिल गया। लेकिन भगवान कुछ एक होते हैं जिन, बाइबल में इसको दूसरे ढंग से कहा है, मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन। आप कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया में कई कैंडिडेट आ जाते हैं, लेकिन चुनाव किसका, वो पिक्चर आई थी ना अभी, कौन सी वो लेडी फीमेल पायलट, जो भी वो एक लड़की होती है एयरफोर्स की जो पायलट बनती है। अब कई लोग आते हैं, चुनाव किसी किसी का होता है, पर जो रिजेक्ट हुए उनका क्या मतलब है? रिजेक्ट हो गए नहीं, शेरविंद कहते हैं दैट इज नॉट रिजेक्शन बट पोस्टपोनमेंट। जो आए, फॉलो नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, तो क्या वो रिजेक्ट लिस्ट में नहीं?
वो सोल को टच मिल गया, वो फिर आएंगे, फिर आएंगे। इसीलिए तो ये कई जन्मों की यात्रा है, ये एक जन्म के बिलीफ सिस्टम पर नहीं है कि भाई आपके ऊपर ठप्पा लग गया तो हो गया। आपके ऊपर लग गया ठप्पा, सिग्नेचर नहीं हुआ, अब वो स्टैंप लग गया कि गया था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो श्री अरविंद आश्रम में, उस कंटेक्स्ट में आई एम श्योर ये सब जगह की बात होती होगी, श्री अरविंद आश्रम आए फिर चले गए, चले गए, बहुत साल गुजर गए। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, रियल स्टोरी, जानता हूँ कैसे ये काम करती है प्रोसेस। जब मैं जोरहाट पोस्टिंग हुई थी मेरी, तो वहाँ पे एक महिला आई, मिलना चाह रही थी, उनके बच्चे की कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा आ जाइए आप मिल लीजिए। तो वो आई मिलने के लिए मेरे ऑफिस में और रोना शुरू कर दिया। आई एम यूज टू पीपल कमिंग एंड क्राइंग एंड नथिंग अनयूजुअल, पर वो रोए ही चली जाए, रोए ही चली जाए। अब आई हैव अदर पेशेंट्स। अब 2 घंटे, ट्रस्ट मी दैट वाज माई, मैं क्या करूं। अब मैं बाहर जाके बस ये देख रहा हूँ कि पेशेंट, अब जोरहाट में नहीं आते थे ज़्यादा मरीज वगैरह। अब मुझे कुछ लग रहा था कि क्या बात है, ऐसी क्या पीड़ा है। फिर एक टाइम आया जब वो थोड़ा, मैंने कहा आप बताएंगे अपनी पीड़ा। बोली नहीं मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ। मैंने कहा ये सारा रो किस लिए अब रही है, अभी एक नई कहानी शुरू हो गई जिस प्रॉब्लम के लिए आई थी। बोली नहीं वो ये फोटो है ना आपकी और जो किताबें हैं श्री अरविंद, मेरे ऑफिस में माँ की श्री अरविंद की बड़ी फोटोग्राफ मैंने लगा रखी थी, एयरफोर्स में मना था। मैंने कहा मैं तो ये सब मानता नहीं है, मैं आई फॉलो ऑल द रूल्स रेगुलेशन बट यू कांट डिक्टेट माई इनर लाइफ, सो दैट इज सो। मैं लगाता था, फोटोग्राफ लगाई, उनको पता होगा ऐसे नहीं लगा सकते, लगाई मैंने। बुक्स भी रखी थी माँ की श्री अरविंदो की कलेक्टेड वर्क्स। वो आई, उसको देख के रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ। बोली 20 साल पहले मैं गई थी श्री अरविंद आश्रम, मेरे भैया वहाँ रहते थे और भैया ने मुझे बुलाया था, मैं 3 दिन को गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने इतनी सारी किताबें दे दी मुझे, हिंदी के सारे वॉल्यूम दे दिए, पड़े हुए मेरे घर में। तब से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आया। पर पता नहीं आज देख के क्यों मुझे ये सब याद आ गया कि 20 साल से मेरे पास पढ़े, मैंने पढ़ा क्यों नहीं। मैंने उनको कुछ नहीं कहा कि आप पढ़िए मत पढ़िए। स्टोरी दैट शी स्टार्टेड नरेटिंग वाज डिफरेंट। और उनके बेटे का क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग कहानी है। बट नॉट ओनली शी reconnected or connected to Shobhita the mother, actually opened a center in her house. तो ये इसलिए कि ये स्टैंप पड़ जाता है लेकिन दस्तखत नहीं हुए। दस्तखत भी हो जाएंगे, आपको लग गया ये तो आज नहीं तो कल एक टाइम आएगा जब माता जी कहेंगी ओके नाउ यू आर रेडी। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोस। सो वी हैव टू अलाउ दैट प्रोसेस। इसीलिए हर तरह के लोग हैं और हर किसी को ये अधिकार, फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन वे। Number 3, how do we know what is divine work? Do we consider all work we get in our job as divine work? No, the work we get in our job is a vocation. Because something in us is selected. Maybe our ego, our ambition, some turn of mind, some bent or some egoistic ambitions, maybe some desire. But we can turn any work into work for the divine. कोई भी काम, तो उसके लिए गीता ने बड़ा सुंदर रास्ता दिया है। हो सकता है हमने एम्बिशन और डिजायर के कारण ये काम ले लिया जो हम कर रहे हैं, लेकिन अचानक हमको कुछ समय बाद लगा कि भाई ये तो हमको डिवाइन वर्क करना चाहिए, ये तो हम कहाँ, ये तो अज्ञान है। तो हम उसी काम, ये नहीं कि अब काम छोड़ के ढूंढे आश्रम आके हमको कोई काम दे दो, नहीं। वो जो काम कर रहे हैं उसी में हमको अब उस काम को नए एटीट्यूड से करना चाहिए। अब क्या एटीट्यूड आना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है, मुझे मेरे अहंकार को पोषित करने का काम नहीं है, ये डिवाइन का काम है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब देखिए जिंदगी कैसे बदलेगी। अगर आप ये मान के चलेंगे कि ये मैं खाना कुक अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वीमेन कुकिंग फॉर मैन, हाँ, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। Mother was not in favor of it. Why should they cook for men? Are they slaves? Anyways, पर अगर आप बना रहे हैं, आप सोचिए आप भगवान के लिए बना रहे, कितनी अच्छी बात है। आप ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि जो जगह मुझे माँ ने दी है, कभी लेट होंगे आप ऑफिस में?
जाएंगे तो काम अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर आपको, आपके पास कोई ग्राहक आ गया, मान लीजिए आप सेल काउंटर पे बैठे हैं या आप बैंक में बैठे हैं, आपके पास क्लाइंट आ गया, तो आप क्या गुस्सा के, यार मेरा टाइम मत खराब कर? अगर आएगा भी कभी तो आप इमीडिएटली करेंगे ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तो माँ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पहला स्टेप है। जो भी हम काम कर रहे हैं, सर्व कर्माणि, उसको टर्न इट इनटू वर्क फॉर द डिवाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है वर्क ऑफ द डिवाइन। कुछ एक काम ऐसे हैं जो डायरेक्टली मां श्री अरविंद ने प्रेरित किए हैं, एंड वी नो दोज वर्क, जो डायरेक्टली मां श्री अरविंद से निकले हैं। अपने ही जीवन काल में उन्होंने, फिजिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, कुछ वर्क्स उनके निकले, उनसे जुड़ जाना वो एक नेक्स्ट लेवल है। उड़ीसा में करते हैं वो दशकर्म धारा या इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब वो डायरेक्टली, अब उस दृष्टि से देखें तो क्या है माँ का काम? व्यापक दृष्टि ले, हर चीज में नई चेतना को लाना। आप डॉक्टर हैं, पहला था कि मैं डॉक्टर हूं, मरीज देखूंगा, लेकिन ये मान के कि मैं माता जी ने बिठाया, मैं अच्छे से देखूंगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं डॉक्टर हूं, ऐसे नहीं देखूंगा, माँ का काम है ये, माँ के लिए काम कर रहा हूं। तो अगर मैं यही करता रहूंगा तो इस मेडिकल साइंस में मुझे एक नई चेतना लानी है। मैं टीचर हूं, मुझे टीचिंग में एक नई कॉन्शियसनेस लानी है। कैसे लाऊंगा? माँ से ही कहूंगा, माँ मुझे लाओ ये नई कॉन्शियसनेस, आई वांट टू डू इट इन द ट्रू वे एंड द राइट वे। तो इस तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक नई चीज जुड़ने लगेगी। देन वर्क फॉर द डिवाइन बिकम्स वर्क ऑफ द डिवाइन। और जब इस तरह से हम करते लगेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो कॉन्शियसनेस ग्रो करेगी, देन इट विल बिकम वर्क बाय द डिवाइन। हमारा काम है, डिवाइन वर्क है, हम कर रहे हैं, ये चला जाएगा। तुम्हार कर्मो तुम्ही करो, मान लो कि बोले करियामी, ये अवस्था हो जाएगी। सो दीज आर द 3 स्टेजेस थ्रू विच वी गो। इसमें एक कड़ी होती है, वो है स्वधर्म की। जिसको कोई ये चीजें नहीं पता है, तो अपने स्वधर्म को फील करना चाहिए अंदर में, कि व्हाट इज माई नेचुरल, माई सोल नीड, जो टर्न ऑफ माइंड नहीं है, बट माई इनमोस्ट टेम्परामेंट एंड दैट टेंडेंसी इन नेचर, उसको पकड़ना चाहिए। सोल टेम्परामेंट, स्वभाव, स्वधर्म, और उसके उसके अनुसार काम का चुनाव करना चाहिए। लेकिन अगर हमको डिवाइन के लिए वर्क करना है, स्वधर्म अगर हम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम एक सेफ जोन में, वी आर मूविंग टुवर्ड दैट। पर अगर डिवाइन का काम करना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप जो दोगे हम वो करेंगे। तो यू हैव टू गो वन स्टेप हायर। So these are the ways by which we can. How do we inculcate love, knowledge and aspiration, appreciation of Indian culture in today's children and youth? By living the truths. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस जनरेशन की है, जनरेशन की नहीं है, जो उस जनरेशन की है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। गीता में ये लिखा है, तुमको मालूम है। उसके बाद वो कहते हैं, क्या जी अभी तक खाना नहीं बना, ये है नमक, ये ऐसे। अब बच्चे क्या देख रहे हैं? गीता कंठस्थ है, निष्काम कर्म सब कुछ आपने पढ़ लिया, आपने कृष्ण जी का ये सब विश्व रूप दर्शन, लेकिन काम दुर्योधन वाले हो रहे हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये पढ़ के ये होता है मनुष्य के अंदर, ये बनता है आदमी, तो कहते हैं यही मत पढ़ो। आई मेट पीपल इवन श्री अरविंदो एंड माँ के बारे में कहते हैं कि आप बात तो माँ श्री अरविंदो की करते हो, मतलब ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं, पर आप तो ये इस तरह का आचरण है आपका। हिपोक्रेसी। आज की जनरेशन, इफ वन थिंग इट डिसलाइक्स इज हिपोक्रेसी। तो हमको इतना पता होना चाहिए कि दे आर लाइक एक्सरे मशीन्स ऑब्जर्विंग अस। हमने सुबह में पढ़ लिया, पढ़िए महाभारत की कहानी, राजा युधिष्ठिर थे, ये थे। उसके बाद कोई आया, बेटा कह दे पापा गए हुए हैं।
तो अब इस तरह से एक वे ऑफ लाइफ होता जाता है. चलो समटाइम्स, बट इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ. तो वो देखते हैं कि जब मेरे पापा सभी कुछ तो वो करते जो उनको नहीं करना चाहिए, सभी तो काम क्रोध लोभ भय, कहते भगवान है, फेथ रखो, फेथ इन द डिवाइन. माता जी ने कितनी बड़ी बात कहा है. फिर कहते मास्क क्यों नहीं लगाया, पता है कोरोना फैल रहा है सब जगह, नैनीताल नीचे फैला हुआ है, आपको लग जाएगा ही लगेगा. अब ये हिपोक्रेसी क्या दिखाई नहीं देगी मनुष्य को? बच्चे तो सब नचिकेता वाले आ रहे हैं आजकल. पेरेंट्स हैव टू चेंज द मोड. There is no point in giving books of spiritual teaching if we are not ready and willing to live. We may live 1%, that is understandable. But we should try to live it. समता का अभ्यास. बच्चे ने पढ़ लिया गीता में, अहंकार के ऊपर जाना है, समता पर कितना जोर दिया है. बच्चे ने एक बार आपको डांट दिया, डैड यू डोंट नो. अच्छा, हमसे तो बात करेगा आंख दिखा के, तू जानता है हम नहीं जानते हैं. अब वो पिता को देख रहा है, ये गीता में पढ़ के ये कर क्या रहे. पत्नी के प्रति उनका आचरण देख रहा है, वो बेचारी सच में गौ बन के बैठी हुई है. अपनी पूजा करवा रहा है करवा चौथ के व्रत के दिन. माय गॉड, दिस इज टू मच. हाँ, करवा चौथ के दिन वो थाली लेके पूजा करेगी, आदमी राजा की तरह बैठा है. सॉरी बट दीज आर ऑल फैक्ट्स वी मस्ट अंडरस्टैंड. चंद्रमा को देख के वो पति को खिलाएगी, पति फिर खाएगी. क्या नॉनसेंस है. वन शुड से कि ये क्या है. ये सारी चीजों में जब हम राम रहे, लेकिन गीता और राम राम जी के चरित्र को जस्ट इमेजिन कि जिन्होंने अपनी पत्नी को लाने के लिए एक ऐसे असुर राज से लोहा ले लिया, बंदर सेना के साथ बुलाया नहीं, जनकपुरी और अयोध्या की आर्मी को नहीं बुलाया. क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग दिया है और चले गए रावण से. ये उनका प्रेम, त्याग, धर्म. और हमने कहा राम राम राम, पत्नी चली गई मायके, अच्छा हुआ छुटकारा मिला. ये है राम. तो वी शुड लिव. और चूंकि हमने ये जीना बंद कर दिया, फिर हमने कई सारी चीजें, मायावाद का भी एक असर रहा. हर चीज में हम लोग बोलते बेटा ये सब माया है मोह, लेकिन पकड़े हुए हैं. बुढ़ापे तक रोज लेक्चर में जा रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सब माया मोह है, देखो कितना अच्छा बोलते हैं, और वो टीवी पर दिखा रहे. उसके बाद वो बच्चा कहता है पापा 80 साल के हो गए, आप विल बना लो, पता नहीं कब आप चले जाओगे. अच्छा, तो सारे हमारा पैसा हड़प लेगा, फिर हम किस पर सब्सिस्ट करेंगे. पापा वो आप कह रहे थे ना ये सब माया है. ज्यादा बकबक, क्या कहते, बहस मत कर. तू स्टैंडर्ड डायलॉग क्या होता है, बहस मत कर. ज्यादा बहस कर रहा है. नहीं पापा वो तो आप कह रहे थे, मैं उसको जीना चाहता हूं. It is because of this we gave a impractical doctrine to the children. अब बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये सब मोह माया है. अब बच्चे को आप दुविधा में डालेंगे. अब या तो वो हिपोक्रेट बनेगा या फिर रिवोल्ट करेगा. उसके पास ऑप्शन क्या बचा. हमने ना समझा माया क्या है मोह क्या है, हमने बस कह दिया. क्यों? क्योंकि हम सुनते जा रहे हैं उसको, ये सब माया है माया है. में से कई लोग कहते हैं माया है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम त्याग दो, ये सब मेरे लिए तो लीला है. आई वॉन्ट टू बी इन द वर्ल्ड एंड पार्टिसिपेट इन द लीला ऑफ कृष्णा. एटलीस्ट आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. माया कह के मैं इसमें माया को बटोरूंगा, ये तो हिपोक्रेसी है. एटलीस्ट लिव व्हाट यू बिलीव इन. जिस व्यक्ति के अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है, वो मनुष्य नहीं है. इफ यू बिलीव इन समथिंग, लिव इट. इवन 1%, स्वल्पमस्य धर्मस्य. सो ये चूंकि वी आर वेरी बैड एग्जाम्पल्स. इट्स नॉट अबाउट कि रैशनली एक्सप्लेन करना, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आज के बच्चे जेन्युइननेस को अप्रिशिएट करते हैं, बट दे डोंट अप्रिशिएट अथॉरिटी बाय अथॉरिटी. मैं पिता हूं कह रहा हूं इसलिए सही है, ये उनको नहीं एक्सेप्टेबल है. आप उससे डिस्कस कीजिए, लॉजिकली डिस्कस कीजिए.
हो सकता है वो कई जगह मिस्टेक करेंगे, पर वो अल्टीमेटली वो आपको देख के रिस्पेक्ट करते. अगर इफ यू आर ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, दे रिस्पेक्ट यू कि भाई ही डज ट्राइज टू प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस. सो ये सारी चीजें हैं. अब ये धीरे धीरे जा रहा है, नई जनरेशन ठीक कर रही है हम सबको, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो बच्चों को हम बाद में मोड़े, खुद मुड़ जाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एक लास्ट चीज, अब यूथ है. आज की यूथ को क्या चाहिए? दिशा चाहिए. हम क्या दे रहे हैं? सॉरी टू से, अभी हम यहाँ भी करते हैं, यूथ प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं. क्या करते हैं बच्चे? रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, ट्रैकिंग जाते हैं, ये सब करते हैं. क्या वो ये लेके जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट आर द हाई वैल्यूज? मेनी ऑफ देम डोंट इवन नो कि वो कहाँ हैं और क्यों आए और शेर अरविंद और माता जी कौन है. एंड दिस इज अ कॉन्शियस प्लेस. यहां की बात मैं कर रहा हूं. इमेजिन क्या होता है सब जगह. यूथ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम उनको, यूथ को बहलाना है हमें. वी आर ट्रीटिंग देम लाइक किड्स. ऑनेस्टली, यूथ प्रोग्राम तो उसमें खेल होगा, ये होगा, वो गुब्बारे, वो हम लोग व्हाट्सएप पे आते हैं ना, वो गुब्बारे, उसमें इसके नाम उसके नाम लिख के खेल खिला रहे हैं बच्चों को. आर दे किड्स? Honestly, when I was 17, if somebody gave me all this, I would say, क्या nonsense है. Talk to them about what life is. नहीं जानते वो क्या लक्ष्य होना चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए. वो चाह रहे कि कोई हमको बताए. हम उनको कहते हैं बस विश्वास करो, एक किताब में लिखा हुआ है, बाकी तुम ये सब करो. ये दिस इज नॉटंकी. वी शुड टॉक टू देम व्हाट दे मस्ट बी एबल टू ब्रिंग आउट. दे आर यूथ. उनको जब यही नहीं पता है कि उनकी दिशा क्या है, फ्रैंकली, फिजिकल एडवेंचर क्या, वो अब रेस्ट ऑफ लाइफ क्या फिजिकल एडवेंचर करने वाले हैं? इट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लाइफ. दे शुड बी कनेक्टेड विद लाइफ एंड वेरी ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद लाइफ. सो ये हम लोगों की पूरी एक माइंड सेट. कोई चीज हमारे यहाँ क्या होती है, कोई चीज चलती आ रही तो चलती आ रही है. यूथ इज चेंज, शुड अशर चेंज. यूथ इज करेज. Youth is the looking toward the future. Youth is to take challenges. That is youth. Youth is not standard format. ऐसा होता था, अभी हम ऐसे करेंगे. That's old. Youth is not 15 साल पहले ऐसे होता था, आज हम ऐसा करेंगे. That's being old. Youthfulness is to look at life afresh. तो ये, sorry, very close to my heart. हर जगह मैं देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं. एंड व्हेन आई सी दिस गुब्बारा थिंग्स गोइंग ऑन, कहता हूँ आप उनको क्या समझ रहे हो? 5 साल के बच्चे गुब्बारे खेलने आए हैं वो. ये इससे आप सिखा रहे हो कि नहीं वो पता है ऐसे वो करेंगे, या बैठ करके उनको आप एक संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हो. यस, डू दैट, बट दे नीड टू नो विद लाइफ कि मेरे जीवन में किस दिशा में जाऊं, मेरी चॉइसेस का परिणाम क्या है, चॉइसेस कैसे करूं. ये वो चाहते हैं. उनको एक लेक्चर गीता का नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो इस तरह. देयर से प्रॉब्लम. मैं पैसे कमाऊंगा, उसका क्या करूं, हाउ टू हैंडल मनी. मेरी रिलेशनशिप की इशू हो गई है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मैं बहुत रिजेक्टेड फील कर रही हूं, मैं क्या करूं. दिस इज द इशू. समबडी हैज टू टॉक टू देम अबाउट इश्यूज दैट कंसर्न्स देम. यूथ की इश्यूज ये हैं कि मैं फेल हो गया हूं, 3 बार मैंने ट्राई किया एग्जाम में. व्हाट वैल्यू डज इट होल्ड फॉर मी? Where do I take it from here? Then you see they'll get connected. Otherwise वो क्या होगा? They'll come and go. एक खाना पूर्ति हो जाएगी. How can one get rid of fear? I feel like saying many things. I feel like asking what is fear? Fear is the badge of ignorance. Okay, I'll give one remedy. The remedy that I have used. How to get rid of fear? By knowing, by remembering, by having faith that within us dwells the one whose breath can create and destroy millions of universes each moment. जब भी कभी भय लगे, ये बस याद दिलाना है स्वयं को, जगत जननी की संतान हूं, वे मेरे भीतर हैं, वे मेरे साथ खड़ी हैं. देखिए कैसी शक्ति आएगी, कैसी करेज आएगी. और कोई भी बात मैं थ्योरेटिकल नहीं कह रहा हूं. आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स इन लाइफ.
Live with this idea that I am not this little creature which I am not a two-legged social animal struggling for my survival. Indian way of getting rid of fear क्या है? To know by knowledge. But what knowledge? To know that I am that which has built these universes. Nothing we can be afraid of. Neither life nor death. ऐसे ही थोड़ी था कि राम जी आके दशानन के सामने कहते हैं. दे न्यू लाइफ एंड डेथ आर नथिंग. यही तो शिक्षा अर्जुन को श्री कृष्ण देते हैं. कैसी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहा है, वैसे तो पंडित बन रहा है. कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन. तू क्या बातें कर रहा है अर्जुन? किस मोह से ग्रसित हो गया है? तू जानता नहीं है दैट डेथ इज नथिंग. ये कैसे आती है? ये इंटेलेक्चुअल की बात नहीं है. इस भाव से केवल जीना है दैट द डिवाइन, एंड हु इज द डिवाइन? द ओरिजिन, द सोर्स, द क्रिएटर इज विद इन मी, विद मी एंड ऑल अराउंड मी. व्हाट विल आई फियर? व्हाट इज देयर टू फियर? सो जिस दिन हम ये भाव से केवल एक चीज, देर आर मेनी अदर वेज रैशनली टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो, ये सब एक बहुत से तरीके हैं. बट द अल्टीमेट रेमेडी इज टू लिव विद दिस आइडिया दैट द डिवाइन ड्वेल्स विद इन अस एंड देर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू द डिवाइन. एंड ही ड्वेल्स विद इन अस विद ऑल हिज फुलनेस. पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. That is the thought which liberates us. When one feels he has lost long years of life without purpose, how can he contemplate? Nothing is lost in this world. ये ह्यूमन कंसेप्शन है, लॉस्ट, वेस्ट. जब हमको लगता है कि वी लॉस्ट दीज ईयर्स, उस समय भगवान खड़े होकर हमारे साथ चल रहे थे और वही हमें ले जा रहे थे. इधर तू चल ले, किधर किधर. जिसको कहते हैं लॉस्ट, वो पाने का पहला चरण है. एक बड़ी अच्छी, एक बहुत कहीं पर कोई एक बड़ा सुंदर डायलॉग आ जाता है, वाक्य. तो एक वाक्य बड़ा सुंदर एक था, एक महादेवों के देव महादेव, उसमें सती इज सर्चिंग फॉर महादेव एंड दक्ष ने कहा इस सीमा के पार मत जाना. एक दिन वो चली जाती हैं तो उनको मिल जाते हैं ऋषि दधीची, तो शिव भक्त हैं. तो कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैं मार्ग भटक गई हूं, क्योंकि अब उनको वापस जाने का मार्ग नहीं मिल रहा. उनको तो यही परिधि का जीपीएस उतना ही है, तो मुझे नेटवर्क नहीं मिलता है शिव जी के यहाँ. तो कहती कि मुझे पति समझ नहीं आ रहा है कि इससे वापस मैं भटक गई हूँ. तो वो तो देख गए, समझ गए कि इनको तो आना शिव के पास है. तो कहते हैं कि कभी कभी भटकना ही, मार्ग से भटकना ही मार्ग को पाना होता है. तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए. हमारा ह्यूमन असेसमेंट है, लॉस्ट हुआ, वेस्ट हुआ. प्रकृति में ये सब चीजें प्रकृति उपयोग करती है टुवर्ड दैट हायर बिकमिंग. सावित्री की कुछ पंक्तियां इस बारे में. Alive in a dead rotating universe, we whirl not here upon a casual globe. Even through the tangled anarchy called fate and through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. It is near us in unnumbered bodies and births. It holds in its unslackening grasp, forever safe, the Godhead promised to our struggling souls when first man's heart dared death and entered life, the crown of conscious immortality. उसके आगे क्या कहते हैं, कैसे वो उस तरफ ले जाता है वो हैंड जो अनसीन हैंड है. One who has made this world is ever its Lord. फिर मिस्टेक्स एरर्स क्या होती हैं? आवर एरर्स आर हिज steps upon the way. He works through the fierce vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. खाली वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो भगवान काम कर रहे हैं. नो, ही समटाइम्स ये बंदा किसी काम का नहीं है, खाली बैठ के आंखें मूंद लेता है. अर्जुन को कहाँ दी गई थी गीता?
और गीता सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा था? अब बैठ जा, ध्यानस्थ हो जा, अच्छा देखना पोस्चर ठीक से, ये मुद्रा में बैठना, क्या ये कहा श्री कृष्ण ने? पूरी गीता सुनाने के बाद कहा, उठ अर्जुन, धनुष उठा, तीर का संधान कर, लक्ष्य का संधान कर, तीर चला मुझे स्मरण करके. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins, our sorrows, and our tears. His knowledge overrules our nescience. हम तो अज्ञान में हैं, नहीं जानते. हम अज्ञानी, ये क्या जाने, ये हो वो हो या कुछ ना हो, हम नहीं जानते. But his knowledge overrules our nescience. So we have to keep connecting with him. His knowledge, even when we don't connect, He is there. His knowledge overrules our nescience. Whatever our present ills and adverse fate, whatever our strong ills and adverse fate, when nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. कौन ले आया इस लॉस्ट को, अचानक अवेकन किया? हमने नहीं, वही जो लॉस्ट में भी साथ चल रहा था. लॉजिकल देखिए कैसे था कि आदमी लॉस्ट था और अचानक, अपने एफर्ट से नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया, हो गया अचानक. ये कैसे हुआ? वही चल रहा था साथ में छिपा हुआ. फिर वो कहते हैं लास्ट में इसके, आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर आवर इनबॉर्न राइट. A date is fixed in the calendar of the unknown, an anniversary of the birth sublime. Our souls shall justify its checkered walk. हमको लग रहा था ये क्या ऐसे टेढ़े घोड़ा चाल से पहुंचे, पर जब सोल अवेकन होती देखती है, यही था, इसी से ऐसे ही पहुंचना था हमको. Our souls shall justify its checkered walk. All will come near that now is not or far. Nobody is lost because divine is in all. Yes, to our outer consciousness it seems so, that is okay, nothing wrong in. But we must understand that He only concealed Himself from us and He only is revealing Himself to us. How time? There are evil forces. Mother's prayer is also there to stop them, these forces. My question is, as you told on first day, soul is soul, not great, not good or bad. Then from where evil forces are working? Evil is not created by soul. First of all, what do we call evil? We must understand. नॉर्मली तो हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा इंडिविजुअल होता है. जो हमको हार्म हो कर दिया वो ईविल है. हमें क्या पता वो गुड हो सकता है. पहले तो हमको पर्सपेक्टिव ये सही करना चाहिए. बुद्धा कहते हैं ना एटफुल पाथ में, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट पर्सपेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट स्टार्ट जजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन मी, कि भाई मेरे साथ ये बुरा हो गया तो ईविल है. क्या पता कि वही एक रास्ता हो मुझे आगे ले जाने के लिए. ये दूसरा, यदि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उसने संसार में ईविल को स्थान दिया, तो कुछ तो उसने भी सोचा होगा. अब सोचिए, राम की रामायण रावण के बिना अधूरी है. राम का पौरुष कहां है रावण के बिना? तो ईविल क्यों है इस जीवन में? ईविल है, ईविल क्या करता है? हमको मास्क टेरर का पहन के आता है, हमको चैलेंज करता है. पहले हम डर जाते हैं, अरे ईविल क्यों है, ईविल क्यों है, भागते हैं उससे चारों तरफ, भगवान आपने ये क्यों बना दिया, वो क्यों बना दिया. छोड़ता नहीं है वो. आप जिधर जा रहे हो वहां चलाता है, इधर जा रहे हो वहां चलाता है, उधर जा रहे हो वहां चलाता है. टिल वन डे यू से स्टॉप प्लेइंग द फूल विद मी, लेट मी सी हु इज हाइडिंग बिहाइंड द मास्क. कौन हो तुम, क्यों भगा रहे हो मुझे? तो देखते हैं कि मास्क के पीछे कृष्ण की मुस्कान है
कहते हैं हो गया तेरा काम, अब तूने चैलेंज को ले लिया, स्वीकार कर लिया, वेरी गुड. वी कॉल इट इविल, वी डोंट अंडरस्टैंड इन गॉड्स प्ले, बट इट इज मेंट टू ब्रिंग आउट आवर स्ट्रेंथ, कम्स टू चैलेंज अस. ओरिजिनल वेदांत क्या है? यही है कि देर इज नन बट वन. सो इविल के पीछे भी किसी ना किसी कारणवश ये भयंकर मुखौटा उसने पहना है. मुखौटा है, भयंकर है, विदाउट ए डाउट, विभत्स है, विदाउट ए डाउट. शायद मानव चेतना इस जड़ बुद्धि में रहती है कि उसको शेक करने के लिए भी उतनी ही वायलेंट फोर्सेस चाहिए. अगर मानव चेतना सुंदर हो जाए तो भगवान भी फिर कहेंगे कि मैं त्रिशूल से नहीं, मुरली से तुझे उठाऊंगा, चक्र नहीं चलाऊंगा, कुरुक्षेत्र नहीं होगा, वृंदावन होगा. तो ईविल इज देयर बिकॉज इट सर्व्स ए पर्पस. सेकेंड एस्पेक्ट. अब वो कैसे क्रिएट हुआ था वो एक अलग स्टोरी है. आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट इनकॉन्शियंट, बट अभी उसमें नहीं जाए. पर्पस क्या सर्व करती है. तीसरी चीज जिसको आज हम ईविल कहते हैं, वो एक समय उसका स्थान था. अजीब लगेगा. अभी भी नागालैंड में, अब पता नहीं मुझे, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, हो सकता है चीजें बदली हो, लेकिन एक समय यह था, शादी कैसे करते थे, एक उत्सव होता था, सारे लोग उसमें डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. अब लड़का लड़की भाग गए, जो पेयर भाग गए उठा के एक दूसरे को. अब जो पकड़ा नहीं गया वो दे कैन मैरी. आपको लगे ये बड़ा अजीब सा कस्टम है, उनके लिए बड़ा मजा आता है, उनको यही एक तरीका है. तो ऐसी सभ्यताएं हुई जब लोग मनुष्यों की भी बलि देते थे. मनुष्यों की बलि क्यों देते थे? इंडिविजुअल्स की बलि देते थे. सबसे बर्बर सभ्यताएं. अब बर्बर क्यों थी उस समय, लेकिन वो क्यों दिया जाता था? क्योंकि मनुष्य की चेतना इतनी कठोर थी कि इसके द्वारा ही उसको, देखो तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो, समाज है, नहीं करोगे तो तुम्हारी हम बलि दे देंगे. एक समय था जब सभी जगह इस तरह की चीजें हम सुनने में आती हैं, लेकिन वही चीज जब आज के परिवेश में यहाँ होती है तो हम कहते हैं ये ईविल है, क्योंकि इट इज नॉट द टाइम फॉर इट. तो वही चीज, व्हेन ए थिंग इज नॉट इन इट्स प्लेस एंड टाइम, इट बिकम्स ईविल. पुट इट इन इट्स टाइम एंड प्लेस, इट इज गुड. वही मुक्का मुक्की, धक्का मुक्की, WWE में लोग देखते हैं एफ, बड़े बड़े मजे आते हैं उनको. क्या देख रहे हैं? नृशंस खेल. वही चीज अगर रोड पर होगी, बोले स्ट्रीट फाइट हो रही है. सो ईविल इज ऑल्सो अबाउट थिंग्स बीइंग आउट ऑफ place and time, which means we have to go back to why there are forces of disorder acting in this universe. तो वहां पर हम ओरिजिन में चले जाते हैं कि इस संसार में वो जो इनकॉन्शियंट है, जिसकी बात हुई थी पहले दिन, इन्वॉल्यूशन की, अब वो क्या करता है, हर चीज को अपने एक प्रकार की फॉर्मलेस स्टेट, डार्क फॉर्मलेसनेस, उसमें वो रिड्यूस करना चाहता है. तो दैट्स ए पावर ऑफ डिसइंटीग्रेशन. और उसमें से तमोगुण निकलता है. और वहीं दूसरी ओर देयर इज ए पुल टू टेक थिंग्स टुवर्ड्स हायर हार्मनी. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बोथ आर एक्टिंग. जब ये जो डाउनवर्ड पुल एक्टिव होती है तो डिसऑर्डर केओस होता है संसार में, डिसइंटीग्रेशन की शक्ति बढ़ती है. और वहीं अगर कोई अपवर्ड हायर हार्मनी का प्रयास होता है, चाहे वो एक व्यक्ति कर रहा हो कि नहीं, आई विल रेजिस्ट द फोर्स ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशन. आपने देखा होगा दो प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं. एक होते हैं तोड़ डालो, टूट जाए, है ना, होते हैं ना इस तरह के लोग, हट से तोड़ दो. दूसरे कहते हैं जोड़ो. कैसे जोड़ो? जोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है. तोड़ना क्या है, झटके में आपने तोड़ दिया उसको. लेकिन अधिकांश लोग तोड़ डालो की मानसिकता कहां से आती है? डिसइंटीग्रेटिंग फोर्सेस से. जोड़ो, सामंजस्य लाओ, ये कहां से आती है? हायर असेंडिंग फोर्सेस से. एक व्यक्ति भी अगर प्रयास कर रहा है हायर हार्मोनी की तरफ, तो आप समझिए कि उसकी उपस्थिति काफी है इस संसार में इन फोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए.
तो यही देवासुर संग्राम है। और सोल नहीं करती है, सोल तो हायर हार्मनी चाहती है, लेकिन यदि किसी कारणवश वो उतनी डेवलप नहीं है, अब इसको हम फाइनल उसमें ले जाए, सोल ऑलवेज एस्पायर्स फॉर हायर हार्मनी। अगर आप सोल को कंसल्ट करेंगे और जिसकी सोल बाहर आ जाती है, इट इज वेरी सैडेंड टू सी डिसहार्मनी, डिसऑर्डर। कभी कभी मुझसे कोई पूछता है कि सैड उसका, मैं कहता हूं मुझे बहुत दुख होता है जब मैं किसी भी प्रेम की कहानी का दुखद अंत देखता हूं। नहीं होना चाहिए, होता है, ये फैक्ट है, नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है देख करके दुखद अंत। क्यों? प्रेम एक वो शक्ति है जो सुंदरता, सामंजस्य की ओर ले जाती है। तो सोल तो सदैव सामंजस्य चाहती है, लेकिन प्रकृति है, अगर प्रकृति सोल पर हावी हो जाती है, तमोगुणी प्रकृति, तो सोल क्या करती है? इट बिकम्स ए हेल्पलेस हाउस होल्डर। दादाजी हैं, घर में बैठे हैं, बेटा उधम मचा रहा है, पोता उधम मचा रहा है, सब उधम कर रहे हैं, बाद में दादाजी कहते हैं मैं ही चला जाता हूँ। वो लेके कहते हैं मुझे बच्चे, काशी धाम छोड़ा, हरिद्वार छोड़ा, घर में तो मैं नहीं रह सकता। तो सोल कई बार ऐसी अवस्थाओं में चली जाती है बॉडी को छोड़ के, और वो व्यक्ति केवल एक ईविल का हाउस बन जाता है, ये होता है। और यदि सोल हावी होती है प्रकृति के ऊपर, तब वो कॉन्स्टेंटली ईविल को की टेंडेंसी को, डिसइंटीग्रेशन की टेंडेंसी को, डिवीजन की टेंडेंसी को, दैट इज ईविल, डिवीजन डिसइंटीग्रेशन की टेंडेंसी को हावी होने की चेष्टा करती रहती है। और ये ईविल केवल वो नहीं है जो हम देखते हैं बड़ा शॉकिंग वाला, वो तो फाइनल रिजल्ट है। जब ए जाके बी को कहता है पता है सी तेरे बारे में कैसी बातें कर रहा था, तो क्या कर रहा है वो? डिवीजन क्रिएट कर रहा है। वी शुड रादर ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट हार्मनी, यूनिटी। तो इस तरह की जब हम चीजें करते हैं तो इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ डिवीजन। अब प्रॉब्लम क्या होती है? समटाइम देर आर फोर्सेज दैट आर देयर इनकारनेशंस एंड इन्फ्लुएंस हु वांट टू क्रिएट डिवीजन, एंड दे वांट टू क्रिएट डिवीजन इस प्रकार से कि आपको कहीं भी ये लग सकता है कि वो यूनिटी क्रिएट कर रही है। आपको अगर मान लो कोई एक ग्रुप समुदाय कहता है कि आप सब इस विचारधारा को मानो, नहीं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, अब आप क्या करेंगे? अब वहां पे आपको लार्जर ट्रुथ को सामने देखना होता है। गीता के बारे, महाभारत के बारे में श्री अरविंद बताते हैं, श्री कृष्ण अंत तक अवॉइड करते हैं, लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो हार्मनी संभव ही नहीं है, हार्मनी का एक ही रास्ता है कि आप दुर्योधन की सब डिमांड्स को कंसीड कर दो, तब वो कहते हैं कि अब युद्ध होगा, और कैसा होगा? जैसा अब तक किसी ने ना देखा होगा। ये भी एक सच है कि कभी कभी टू क्लेंस द फोर्सेस ऑफ डिसहार्मनी, डिसइंटीग्रेशन, डिवीजन, यू हैव टू एंगेज थ्रू द सेम मीन्स, इन द सेम वे। काली, शिव तांडव, वो भी डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन में आपके हृदय में घृणा नहीं आनी चाहिए। मतलब आप बाहर से एक एक्ट कर रहे हो लेकिन अंदर में डिवीजन को, सो घृणा नहीं होनी चाहिए, क्रोध, द्वेष, ये सब नहीं होना चाहिए। यू शुड नो दिस इज नीडेड, डू इट फर्मली, स्टेडफास्टेडली, बट विदाउट ब्रिंगिंग ऑल दिस इनसाइड। तो ईविल का ये समुचित इलाज। इज देयर ए वे वी कैन रिसीव brain, learn and help retain youth, as in the country they are so disillusioned and feel going abroad is a solution? ये दो अलग क्वेश्चन है। अच्छा, ब्रेन ड्रेन, मुझे लगा ब्रेन पावर को इंक्रीज करना। अब ये तो इसका इलाज तो भगवान ने ही कर दिया। अब आ रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं, घर वापसी हो रही है। मैं जानता हूँ, मैं कितने बार, 21 बार हर साल अमेरिका जा चुका हूँ। अब शुरू में बड़ा वो सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन ब्रिज, दिस दैट, अब वो सब मायूसी से भरे हुए हैं, लेकिन अब फंस गए हैं। यू नो, आई टेल देम बी इंडियाज एम्बेसडर्स, और क्या कर सकते हो? दैट्स इट्स नो मोर ट्रू।
बिकॉज ये भगवान ने एक ऐसा काल चक्र घुमाया है कि चीज़ें बदल रही हैं, और ये आप खुली आंख से देख सकते हैं. आप देख लीजिए आज के समय संसार में फिजिकल पोजीशन, सेफ्टी, बाकी चीज़ें भी कहाँ हैं? अमेरिका में, जहाँ पैरासिटामॉल नहीं मिलती लेकिन गन मिल जाती है. आप देख लीजिए जिस तरह का मार्केट चाहिए. यूरोप में उनको खुद नहीं समझ आ रहा है कि ये समस्याएं हमारे पास आ कैसे गई. उन्हीं की नहीं थी. दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज इट. चाइना में, जहां आपको सब घर होगा, सब होगा, लेकिन कोरोना हुआ, आपको कब जेल में डाल दिया जाएगा, आप कुछ भी करो, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, छीन ली जाएगी. देयर इज नथिंग लाइक इंडिविजुअल लिबर्टी. पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चीन में, अफगानिस्तान में, रशिया में, म्यांमार में, श्रीलंका में, और इन सब के बीच में अभी एक नाम ले लीजिए, या इंडिया में. हाउ दिस इज हैपनिंग? Isn't it a fact? I'm just talking of the fact of the way either अब लोग कहेंगे ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है. परफेक्ट कोई सोसाइटी नहीं है, बट यही इतना अनइमेजिनेबल हो रहा है. पीपल वांट, दे वांट टू, दे आर लुकिंग फॉर दिस. पर अब एक तो ये जरूर है कि इंडिया में पैसे, इंडियन लाइफस्टाइल, आई एम टेलिंग यू, इंडियन, उनको ये समझाना है, ये ब्रेन ड्रेन के पहले, कि भैया यहाँ पे तुम ये काम करोगे जो आईटी का काम कर रहे हो, तुम यहाँ पे करोगे, शादी होगी तुम्हारी, घर में तुम 3 मेड्स होंगी काम करने वाली, एक कुकिंग करेगी, फिर साथ में तुम्हें मसाज के लिए भी आ जाएगी, बाल कटवाने के लिए घर में आ जाएगा. एकदम फैक्ट्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको एग्जेजरेटेड चीज़ बताइए. वहाँ जाओगे, वॉशिंग मशीन होगी, दोनों साथ में मिलके करोगे, पिज़्ज़ा मिलेगा खाने को, ब्रेड मिलेगी, खाली सड़कें नीट जरूर होंगी. कार के बिना, कार उसके बिना तुम जा नहीं सकोगे. तुमको मॉल जाना है, कार नहीं चलानी आती तो यू कैन नॉट गो नेक्स्ट स्टॉप. इंडिया में क्या है भैया, ऑटो रिक्शा बुला लो, ओला बुला लो, इसको बुला लो, कुछ नहीं तो पैदल ही चल लो, किसी से राइड ले लो. बिकॉज वी हैव नॉट प्रेजेंटेड, हमने ही खुद वेल्थ वेल्थ वेल्थ, पागलपन. वेल्थ की भी क्या वैल्यू है? यू जस्ट कंपेयर. रियलिटी में बताइए बच्चों को, यू आर गेटिंग दिस मच डॉलर, उसमें आप इनकम टैक्स कितना, कैलकुलेट करके बताइए. इतना तुम इनकम टैक्स दे रहे हो, और उसको आप कंपेयर करो इंडिया में इसी जॉब की सैलरी. अब यू सी फॉर योर सेल्फ. और वो जो साथ में, इफ यू आर एन इंडियन, देयर इज ए बिग एडवांटेज लिविंग इन इंडिया, एंड आई एम श्योर इन एनी कंट्री, इफ यू बिलोंग टू दैट कंट्री, देयर इज ए बिग एडवांटेज. अब क्या एडवांटेज है? आप, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली थी, अब आप एक मुस्कान दे सकते हो, 500 का नोट दे सकते, आज 100 रुपए, कुछ नहीं भैया गलती हो गई यार, छोड़ दे आप, हाँ जो भी गलती हो गई, सुन लेंगे. आई एम टेलिंग यू, दे विल हियर, भैया गलती हो गई, अच्छा आगे से ना करियो. वही बात है इंडिया में. अब एक इंडियन गया अमेरिका, पकड़ा गया, अब उसके बाद जो हाल होगी, अब ये एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. ना 500 का नोट चलेगा, ना आपकी मुस्कान चलेगी, क्योंकि इट्स ए मैकेनाइज्ड सिस्टम. इट्स ए perfect order created by reason which runs in a mechanical way. Checks and balances, tick mark, cross, it works like that. System में inbuilt हो गया है. It's not that corruption is not there, but at different level altogether. पर वो सिस्टम इस प्रकार, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है. तो हमारे यहाँ डिवाइन सोशलिज्म चलती है. ट्रेन में बैठ गए, टिकट नहीं था, क्या करें, टीटी को जाके, चाचा जी कलकत्ते तक जाना है, अच्छा हम उनके बच्चे हैं, अच्छा ठीक है देखते हैं अभी सीट कोई खाली होगी तो आप ट्राई करिए. सी देयर आर एडवांटेजेस, टेल देम अबाउट दिस. अब वो इस चीज को ऐसे देखते हैं कि बड़ा अच्छा सिस्टम है. जब वो जाते हैं, दे डू रियलाइज कि आप सिंगापुर में वैसे नहीं घूम सकते हो जैसे आप इंडिया में घूम रहे हो. आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ. जब यूएस गया, मेरे फ्रेंड के घर में गया, और आस पड़ोस मैंने देखा एक मम्मी जी को
बच्चा लेके, अब अपनी तो इंडियन वाली आदत है, अरे वाह कितना क्यूट लग रहा है यू से ओ बेबी सो नाइस, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मैंने क्या, कम आई टेल यू। अब वहां बता भी नहीं रहे डोंट डू दैट। मैंने कहा मैंने मम्मी को कुछ नहीं कहा है बच्चा क्यूट है, कहते हैं इसीलिए बोल रहा हो मम्मी इज नॉट द प्रॉब्लम तो मैंने कहा हुआ क्या? कहता है शी विल इमीडिएटली कॉल 911 दैट यू आर ट्राइंग टू किडनैप ए चाइल्ड। आई सेड रियली? ही सेड यस। यू गो नियर, टच द बेबी और से एनीथिंग, गेट क्लोज। इट्स ए कल्चर ऑफ पैरानोइया। आप पास चले गए मुस्कुरा के, हेलो बेबी, शी में कॉल 911। ये नहीं कि डेफिनेटली करेगी, बट अगर उसने बुला लिया, चांसेस आर वेरी हाई यू आर इन फॉर ट्रबल। खासकर मैं पजामा कुर्ता पहने था, पासपोर्ट भी कमरे में रखा हुआ है। सो वी शुड टेल देम दैट यू नो रियलिटी व्हाट इंडिया इज इन मैनी वेज। इंडिया के दोष भी बड़े सुहावने हैं। ऑफ कोर्स आई एम ए लवर ऑफ इंडिया सो आई से दिस, बट इंडिया के जो दोष भी है ना, बड़े सुहावने हैं। चले जाइए, आपको चिड़िया की चहचहाट सुनेगी, रहिए वहां पे, बर्ड सेंचुरीज होंगी, यू विल नॉट हियर ए सिंगल बर्ड। मार डालिए आप एयरपोर्ट, ये सब, दैट्स द कल्चर। बड़ी अच्छी लग रही, ये सच है। सड़क गंदी नहीं होगी, हॉन्किंग नहीं होगी, ये सब सच है। बट एक उसका फ्लिप साइड है। दे आर शोन ओनली द गुड साइड विच इज देयर, बट दे आर नॉट शोन द डार्क साइड बिहाइंड दिस। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड। तो ये रियलिटी को उनके सामने प्रस्तुत कीजिए, तो वो निश्चित रूप से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन, rest we'll take tomorrow. What is the explanation for events which takes place with no reason or logic when we have done no wrong? Absolutely. किसने कहा कि लॉजिक से संसार बना है? भगवान ने कोई बैठ के रैशनल माइंड से नहीं बनाया है, तभी तो वो रीजन से पकड़ा नहीं जाता है। इट इज नॉट ओरिजिनेटेड इन रीजन बट समथिंग बियॉन्ड रीजन। इट्स कॉल्ड सुप्रा रीजन, इंट्यूशन, प्रज्ञा, ये शब्द दिया गया। अब इंट्यूशन कैसे काम करती है? इंट्यूशन क्या करती है, रीजन क्या करता है? इट सीज फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट। फॉरगेट अबाउट भगवान की बात। हम सब जब यंग हो रहे होते हैं तो कितनी रीजन लगाते हैं ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, प्लानिंग होती, कल्पना में एक हमारा जॉब होता है, कल्पना में हमारा एक विवाहित जीवन होता है, कल्पना में ना जाने क्या क्या हम बनाते हैं, और उस कल्पना को हम रीजन के साथ फुलफिल करने की चेष्टा करते हैं। 35-40 तक आदमी डिसइल्यूजन हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। आपकी प्रेमाइस ही गलत थी। लाइफ इज नॉट गवर्न्ड बाय रीजन, और इफ रीजन वी वांट टू से, देन वी हैव टू यूज व्हाट श्री अरबिंदो सेज, द लॉजिक ऑफ द इनफाइनाइट एंड नॉट द लॉजिक ऑफ द फाइनाइट। फाइनाइट का रीजन अलग होता है, इनफाइनाइट का रीजन अलग होता है। इनफाइनाइट चीजों को लार्ज स्पेसेस से देखता है। अब इसको अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल चीज पे देखें। फाइनाइट माइंड कहता बहुत गलत हुआ, दुर्योधन को राज्य मिल गया और पांडवों को वनवास। इनफाइनाइट माइंड कहता अरे देखते जाओ, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या होगा भगवान, ये सब हो गया, देखते जाओ क्या होता है। और बाद में जब ये सारा, अब देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। फाइनाइट माइंड की लॉजिक से दुर्योधन को ये सब कुछ मिला। दुर्योधन तो बड़ा धर्मात्मा होगा पिछली लाइफ में कि ये सब उसको मिला और छीना नहीं, लेकिन दुर्योधन से जो छीना उसका मूल्य वो अनमोल है जो उससे छिन गया। He lost his own soul. वीर था वो, एक चीज थी उसके अंदर, वीर था, लेकिन इतने उसने वो छल ये सब करके अंत में, दिस इज हाउ ही इज रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री। इन व्हाट वे?
वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने कोई गलत नहीं किया। अभिमन्यु फाइनाइट की लॉजिक से 16 साल की उम्र में चला गया बेचारा, बड़ा बुरा हुआ उसके साथ। हाँ, अभिमन्यु 16 साल की उम्र में मर गया, पर अभिमन्यु आज तक अमर है, ये भी सत्य है। आज तक किसी को अगर कहा जाता है कंपेयर करो शौर्य को, तो अभिमन्यु जैसा। अर्जुन छिनता रहा पांडवों से, पर बात केवल विजय की नहीं है। आज तक पांडवों से हम पांडव जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वह अनमोल कोई चीज मिली जो हमारा हृदय जानता अनमोल है, कृष्ण का साथ। सारी महाभारत को क्रिटिसाइज कर दें कि दुर्योधन ये हुआ, बड़ा गलत किया भगवान ने उसके साथ, अर्जुन के साथ पार्शियल थे, तो आप कहिए ठीक है भैया, तुम दुर्योधन जैसे बन जाओ, प्रॉब्लम क्या है? नहीं बनना चाहेंगे क्या हम वैसे? लाइफ ऑफ डिसेप्शन। तो इन्फिनिट की लॉजिक अलग होती है, मस्ट अंडरस्टैंड। क्योंकि इन्फिनिट हमारे एक फाइनाइट जीवन के एक कालखंड को नहीं देख रहा है, इन्फिनिट हमारे उन जीवनों को भी देख रहा है। यहां पाप पुण्य का विधान नहीं है, जिसमें बहते हुए हम यहां पहुंचे हैं और जिसमें बहते हुए हम वहां जा रहे हैं, जो पूर्व निर्धारित सुंदर दिव्य भव्य लक्ष्य उन्होंने ही चुना हुआ है। वो इन्फिनिट की लॉजिक है। अब वहां पहुंचने के लिए उनको जो करना पड़ेगा ले जाने के लिए वो करेंगे, हम चीखे चिल्लाएं जो भी। फाइनाइट बच्चे की लॉजिक होती है, पापा मम्मी बहुत खराब है, मुझे स्कूल में डाल दिया, मुझे प्यार नहीं करते, ऐसी एक जगह पे डाला है जहाँ पे नेचुरली वो घर में वो बेचारा एक बच्चा, मम्मा पापा दादा दादी, स्कूल में 35 बच्चे, एक टीचर, देख के ही उसको बच्चे को डर लग रहा है। उसकी फाइनाइट की लॉजिक है, पेरेंट्स की लॉजिक, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे रो रहा है ठीक हो जाएगा, ये इन्फिनिट की लॉजिक है। उसके आगे है, डज द कर्मा थ्योरी प्ले एनी पॉइंट इन दिस? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट एट लेंथ। कर्मा इज नेवर अबाउट रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये कुछ लोगों ने ह्यूमनाइज कर दिया हर चीज को, हर चीज में उनको पॉइंट्स चाहिए। ये वो क्या वो कल्चर है, मैक्स आप कहीं परचेस कितने पॉइंट्स मिले आपको रिवार्ड मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, आप उल्टा और ज्यादा खरीदते हो। इस पॉइंट के चक्कर में फंसना नहीं कभी, रिवार्ड मिलेगा, इतना खरीद लो उतना मिलेगा। ये हमारी पूरी मानसिकता करप्ट हो गई। किसी कार्मिक थ्योरी में कहां पर ये है? आप देखिए गीता, एक ऑथेंटिक स्क्रिप्चर जहां रीबर्थ की बात की गई है। क्या गीता कहती है? तमो गुण रूप में तुम, वहां ये भी नहीं कहा जा रहा पाप पुण्य की बात, तमो गुण रूप में तुम कार्य करोगे, तुम्हारी बुद्धि और अधिक डिल्यूजन मोह के दलदल में फंसती चली जाएगी। रजोगुण में होकर तुम कार्य करोगे वही कार्य, तो तुम सुख दुख तुम्हारे जीवन में आएंगे। सत्व गुण के भाव से तुम वही कार्य करोगे, तो तुम्हारे अंदर सुख और प्रकाश की वृद्धि होगी। कहीं नहीं वो कह रहे हैं कृष्ण की तुम्हारे बाहरी जीवन में ये होगा वो होगा। हमारी दृष्टि केवल बाहर देखती है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। पर जो सबसे आवश्यक चीज मनुष्य के अंदर हो रही होती है वो अंदर हो रही होती है, जिसको हम नहीं देख पाते। तो कार्मिक थ्योरी की बात तो हम लोगों ने की है और विस्तार से कभी कर लेंगे, पर मेरे ख्याल से आई टच दिस। कर्मा इज अबाउट लर्निंग, इवोल्यूशन, ग्रोथ, नॉट अबाउट रिवार्ड एंड पनिशमेंट, नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, नॉट अबाउट सिन एंड वर्च्यू। दे आर ह्यूमन कंसेप्शंस, दे हैव देयर प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन। जब कोई बड़ा क्रूड होता है तो उसको कहना पड़ता है पाप करेगा तो रौरव नरक में जाएगा और भयानक कुंभी पाक में जाएगा। तो पाप वृत्ति से नष्ट नहीं होती है। क्रूड मनुष्य को आपने कह दिया, कुछ समय बाद कहता है मैं मानते ही नहीं ये सब, मैं तो पाप करूंगा। फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है, अंत में उसको कहा जाता है योर चॉइस, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तुम अपने अंदर में डिवाइन प्रेजेंस को वेल कर दोगे। यू विल बी द लूजर ऑफ डिलाइट एंड विजडम। दैट इज द रियल लॉजिक ऑफ क्रिएशन। और लास्ट भाग है इस क्वेश्चन का, if not then how to come to terms with situations beyond one control like death or illness? Only death and illness? I thought there is no situation within human control. Try to look at life, that which we enjoy most, relationship, is anything under our control? What mood will overtake the Purusha or the Prakriti? Which situation? To control situation, we have to control ourselves. That's all that is given to us. Which situation? We are in a job. Do we control the job or the job controls us?
Nothing we know. This illusion of control. Okay, the first thing we must learn to control is our own nature. ये हमको दिया गया, इतना फील्ड है, कैसे रिएक्ट करोगे, एटीट्यूड क्या होगा, इसको, ये हमारा क्षेत्र है. बाहर के जीवन में सिचुएशंस, ये तो कभी भी कंट्रोल में नहीं थी. सिचुएशन क्या होगी, आप अच्छे से कार में जा रहे हो, इलनेस और डेथ तो छोड़ दीजिए, वो ड्राइवर के साथ आपकी बहस हो जाएगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. कंट्रोल में आपने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, घर में आके पकाई, अचानक आपको पता चला कि उसके अंदर कीड़े निकले, अब ये आपके कंट्रोल में थी. कितनी सारी चीजें आप रीजन से करते चले जाएंगे. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ, जिन चीजों को हम चाहते हैं, दे आर नॉट इन अवर कंट्रोल. नॉट ओनली इलनेस एंड डेथ, बट वॉट इज इन अवर कंट्रोल, दैट वी डोंट लुक एट, एंड उसी को हमको देखना चाहिए. आवर नेचर, आवर एटीट्यूड्स, आवर रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस, एक्शंस, ये हमारे कंट्रोल में है. एंड परहैप्स अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे तो हम देखेंगे कि सिचुएशंस भी बदलने लगेंगी. इसका सूत्र माता जी ने इस प्रकार दिया: द आउटर सर्कमस्टांसेस आर ए क्लमजी वे टू रिप्रेजेंट समथिंग विच इज गोइंग ऑन इनसाइड. अगर बाहर हमारे जीवन में केओस है तो हमको देखना चाहिए मेरे अंदर कोई केओस चल रहा है क्या. जरूर चलता है ये, उसको देखिए, उसको करेक्ट करिए. लाइकलीहुड इज 99% कि बाहर की वो जो केओस है वो भी सेटल हो जाएगा. फाइंड द वे टू डू इट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीबडी और सेइंग भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया. जस्ट ट्राई टू मेक दैट चेंज इनसाइड एंड थिंग्स आउटसाइड विल चेंज. Okay, rest we'll take tomorrow. Jai Ma.